सभी साथियों का जोहार। और आज हम लोग पढ़ेंगे उड़ान ख्वाठा प्रैक्टिस सेट का ही 5वां सेट है। और चलिए, पहला क्वेश्चन है कि उड़ान हर्ष स्वर या मूल स्वर कौन कौन है इनमें से। तो इनमें से जैसे वर्ण, ख्वाठा में वर्ण जो है कुल 8 रकम के पावल जा है, जकर में हर्ष स्वर जो है वह 3 रकम के पावल जा है, जैसे या, हर्षही और हर्षहु। ठीक है। और दीर्घ स्वर जो है 5 प्रकार के पावल जा है। तो दीर्घ स्वर कौन कौन है, जैसे यमेकर, या, दीर्घही, दीर्घहु, ए, ओ। ये 5 जो है ये दीर्घ स्वर है। तो दूसरा प्रश्न है कि दीर्घ स्वर कई गो हवु है। तो दीर्घ स्वर अभी हम लोग देखें 5 ठो हवु है। तीसरा प्रश्न है टेमरस। टेमरस शब्द के संज्ञा छाँटा। टेमरस जो है ये कौन शब्द लगे, यानी टेमरस जो है फल के नाम लगे। टेमरस जो है फल के नाम लगे, और जहाँ फल और फूल के नाम आवू है वो हो जाए जायतवाचक। तो यहाँ हो जाते जायतवाचक संज्ञा। चौथा प्रश्न है यात्रा शब्द के संज्ञा छाँटा। यात्रा जो है ई होते गौंठवाचक संज्ञा। गौंठवाचक संज्ञा के उदाहरण है जैसे यात्रा, पेठिया, गिरोह। ठीक है। 5वां प्रश्न देखबे कि केउ घारे बाहरे ठड़वाइल है। केउ घारे के बाहरे ठड़वाइल है। तो केउ की है, तो के जो है वह की हके। के जो है यहाँ हमने देखबे सबसे पहले सर्वनाम। सर्वनाम तो ख्वाठा में सर्वनाम जो है 6 प्रकार के है। सर्वनाम के प्रकार जो है ख्वाठा में 6 प्रकार के है। तो अकर में जो है जो विभक्ति है, जो विभक्ति है अन ठेकान वाची सर्वनाम। एकर विभक्ति है अन ठेकान के केउ, कोई, केउ कोई। तो ये हो जते अन ठेकान वाची सर्वनाम। छठा प्रश्न है जे पढ़े है से आगे बढ़े है। ई वाक्य जे से की हक। ई वाक्य जो है जे से जो है वह जोरनरवा सर्वनाम हक है। तो जोरनरवा सर्वनाम के विभक्ति की है तो जे और से। जैसे जे पाप करे है से भोगो है। ठीक है। जे पढ़े है से आगे बढ़े है। ठीक है। आगे है 7वां प्रश्न साधु शब्द के स्त्रीलिंग। साधु शब्द के स्त्रीलिंग तो नर या मादा के जो बोध कराऊ है, ठीक है, ओकरा लिंग कहल जाए। तो ख्वाठा में लिंग जो है, ख्वाठा में लिंग जो है वो कुल 3 रकम के हैं। और जो चौथा लिंग के प्रकार जो दिल है उभय लिंग। उभय लिंग वो क्या है, तो गजाधर महतो उर्फ प्रभाकर। ठीक है। तो यहाँ जो है हम देखबे प्रत्येक कौन कौन है जो पुलिंग से स्त्रीलिंग में बनू है। पुलिंग से पुलिंग टू स्त्रीलिंग। तो यानी प्रत्यय देखबे तो प्रत्यय है जैसे आइन, वाइन, दीर्घही, इन, नी और इया। इतना प्रत्यय के यूज जहाँ हुआ है। तो यहाँ हमने देखा कि साधु, साधु के ऑप्शन नंबर ये साधुआइन। 8वां प्रश्न देखबे पठरु शब्द के स्त्रीलिंग शब्द। पठरु शब्द के स्त्रीलिंग शब्द की है तो पठरु के हो जाते पठियर। काड़ा शब्द के बहुवचन और देखबे तो बहुवचन जो है वचन ख्वाठा में 2 रकम के हुआ है। एक हुआ है एक वचन और एक हुआ है बहुवचन। एक हुआ है एक वचन और एक हुआ बहुवचन। ठीक है। तो एक वचन से बहुवचन बनावे के प्रत्यय की है।
तो सबसे पहले हम जानबे वैन आइन गुलागुलिन या वा। ठीक है, तो यहाँ काड़ा के बहुवचन की हो जते, काड़ा के बहुवचन है वैन, यहाँ प्रत्यय लगा रहते कड़वैन। ठीक है, छौवा शब्द के बहुवचन की हो जते, तो छौवा शब्द के बहुवचन हो जते छौवन। अब हम जो है कारक देखबे, तो कारक के अर्थ हो है करे वाला, तो कारक के अर्थ हो करे वाला। कारक के कितना भेद है, यहाँ सिंपल पूछ दिया है कारक के भेद, तो कारक के जो है कुल 8 भेद है। 8 भेद है, जैसे कर्ता कारक, जैसे कर्ता कारक की विभक्ति है ने। ठीक है, कर्म कारक की विभक्ति है का के। ठीक है, के। करण कारक की विभक्ति है से। संप्रदान कारक के विभक्ति है ले लाकिन खातिर, और आपादान कारक की विभक्ति है ले। संबंध कारक की विभक्ति है का के कर, और अधिकरण कारक की विभक्ति है ये आए, और अंतिम में संबोधन कारक के विभक्ति है ए हो एगो आगे नुनी नुनु मया। तो यहाँ कौन सी, यहाँ पूछ ले सिंपल कारक, तो कारक के प्रकार जो है यहाँ हो जाते कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान ले लाए लागिन खातिर, अधिकरण आपादान ले, संबंध का के कर रा, अधिकरण ये याय वाय वे, संबोधन ए हो एगो आगे नूनी, इस तरह से। तो यहाँ सटले जो है 12वां प्रश्न पूछ ले है माय खाइलय, ये कौन कारक के विभक्ति यहाँ जुड़ल है, तो माय जो है खाइलय, तो माय खाइलय, तो यहाँ जो है ये हो जाता है कर्ता कारक, काहे कि यहाँ विभक्ति जो है यहाँ शून्य है। ठीक है, अब है 13वां प्रश्न मोहन के पास 4 गो घर है, तो ये 4 जो है की हक, 4 जो है वह की हक है, तो 4 जो है विशेषण लगे। तो सबसे पहले हम विशेषण देखबै, तो खोरठा में विशेषण जो है वह 4 प्रकार के पावल जा है, तो कौन कौन पावल जा है देखबै हम। तो पहला में पावल जा है संख्यावाचक विशेषण, दूसरा जो है वह मात्रावाचक विशेषण, तीसरा जो है गुणवाचक विशेषण, और चौथा जो है सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण में जगह में गिनती करावो है। ठीक है, मात्रावाचक में जो है नाप जोक करावो है। तो संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के हो, निश्चित अनिश्चित, और मात्रावाचक में भी 2 प्रकार के हो है, निश्चित अनिश्चित। गुणवाचक में किए है जो गुण दोष रूप रंग बतावो है, और जो संज्ञा की विशेषता बतबो कर सर्वनामिक विशेषण कर देता है। यहाँ जो है 4 है, तो यहाँ हो जाते संख्या। अब हम इनके संख्या यहाँ सिंपल में दिले है, निश्चित अनिश्चित ना दिले है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाते संख्यावाचक विशेषण। 14वां प्रश्न है सीता गीता ले एक बीता लंबा है। ठीक है, सीता गीता ले एक बीता लंबा है, तो यहाँ एक बीता की लगे, यहाँ एक बीता जो है मात्रावाचक विशेषण हो जाते, काहे कि अगर में जो है नाप रहा है, जहाँ नाप और जोक हो, जहाँ नाप और जोक होते तो वहाँ की होते तो मात्रावाचक विशेषण। अब यदि यहाँ पूछ देते कि मात्रावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के हुए, निश्चय और अनिश्चय, यदि यहाँ पूछ ले की है तो यहाँ एक बीता कर लेने तो ये निश्चय हो जाते, निश्चय। ठीक है, 15वां प्रश्न है सरिता पढ़े थलय, सरिता जो है पढ़े थलय, तो काल, यहाँ पूछ ले काल, तो सबसे पहले हम जानबे काल जो है कई रकम के हो, काल जो है वह 3 रकम के हो, जैसे भूतकाल, ठीक है, वर्तमान काल और भविष्यकाल। तो भूतकाल के प्रकार जो है कुल 6 प्रकार है, और वर्तमान काल के प्रकार जो है वह 3 हव है, प्लस में एक जो है चौथा प्रकार
दिले है पूरा वर्तमान काल एके झा आर पी एन होता। भविष्य काल के भेद जो है वह ए भी 3 है वो प्लस में चौथा जो दिले है वह लगातार भविष्य काल एके झा और दिनेश दिनमणि। यहाँ पूछल है सरिता पढ़ैत हलै, सरिता पढ़ैत हलै ई हो जैते अधपूर्वा बीतल काल, अधपूर्वा बीतल काल। ठीक है, अब आगे है 16वां प्रश्न में देखबै मंगरा चासा करतलै तो बेसी टका कमैतलै। मंगरा जो है चासा करतलै तो बेसी टका कमैतलै, ई जो है कौन काल है? ई जो है हेतु हेतु बीतल काल है। ये कौन काल है? तो हेतु हेतु जो है वह बीतल काल है। एक में की है कि पहिल क्रिया के फल दोसर ऊपर पड़ो, जैसे मंगरा चासा करतलै से पहिल क्रिया के फल जो है दोसर क्रिया के ऊपर पड़ो तो बेसी की कमैतलै टक्का कमैतलै। ठीक है, इसलिए वो होते हेतु हेतु। अब 17वां प्रश्न है कर्मी जो है ईंटा पराबू है, ये कौन क्रिया है? कर्मी जो है ईंटा परा रहा है, ईंटा पराबू है तो ये हो जाते प्रेरणार्थक क्रिया। 18वां प्रश्न है आज काल तपेश कर्म करे लगल है, आज काल जो है तपेश जो है कर्म करे लगल है, ये कौन क्रिया हो जते? ये कौन क्रिया हो जते? तो हो जते सकर्मक क्रिया। आज काल जो है तपेश कर्म करे लगल है तो सकर्मक क्रिया। तो जिस शब्द में कोनो काम करे के होवे के प्रक्रिया के घटे के संबंध व अवस्था के बोध कराबो ओकरा क्रिया कहल जा है। तो खोरठा में क्रिया जो है वो दो रकम के हो, खोरठा में क्रिया जो है वह दो रकम के हो है, एक मूल क्रिया और एक हो है सहायक क्रिया। ठीक है, तो मूल क्रिया के भेद जो है 7 भेद है। मूल क्रिया के भेद जो है 7 भेद है। जैसे अब हमने आगे देख पाए बेदाग कटी कटी शब्द के समास छाटा, बेदाग और कटी कटी शब्द के समास छाटल के दिले। तो सबसे पहले हमने देख पाए समास दो या दो से बेसी शब्द के संबंध बतावे वाला के समास कहल जाए। समास के जो है कुल जो है 7 भेद है, समास के कुल जो है 7 भेद है। एक 8वां भेद जो दिल है वो है एके झा जो है 8वां भेद दिले ओकरा कहल जाए उपपद समास। ठीक है, तो यहाँ पूछल है बेदाग कटी कटी जो है ये अब आई भाव समास है। तो अब यही भाव समास में क्या हुआ है पहला पद उपसर्ग, यहाँ जैसे देख बे की है उपसर्ग है, पहला पद उपसर्ग और समस्त पद अब ये रहता है तो वहाँ अब यही भाव समास हो जाते। ठीक है, दूसरा जो है 20वां प्रश्न पेटवरिया और घर बैसू शब्द के समास। तो ये हो जाता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास ककरा कहल जाए जकर में अंतिम पद प्रधान हो, जैसे घर में बैसू मैंने घर में बैसू है पेट वरिया। ठीक है, अब हमने 21वां प्रश्न देखबै व्याकरण के अविकारी शब्द की हकै। तो व्याकरण के अविकारी शब्द जो है अब ये है। 22वां प्रश्न है हिंदे हुंदे नाय कूदो, हियाँ हिंदे हुंदे की हकै, हियाँ जो है हिंदे हुंदे जो है वह क्रिया विशेषण है। 23वां प्रश्न है मंगरा किताब पढ़े है, मंगरा किताब पढ़े है ये कर्म वाच्य में बदला, ये कर्म वाच्य में बदल कर रहा है। तो यहाँ मंगरा जो है मंगरा से किताब पढ़ल जा रहा है। ठीक है, मंगरा से किताब पढ़ल जा रहा है। यदि वाच्य पूछ देते वाच्य तो खोरठा में वाच्य जो है वह 3 प्रकार के हुए, जैसे कौन कौन हुए, जैसे खोरठा में वाच्य 3 प्रकार के हुए हैं, जैसे कर्तरी वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहे थे कर्म वाच्य की हुआ है कि जकर में कर्ता के लेता क्रिया ना हुआ है मकिन कर्म हो रहा है तो कर्म वाच्य। जैसे मंगरा की पढ़ रहा है किताब पढ़े है, काम तो कुछ ना हो रहा है लेकिन कर्म हो रहा है। ठीक है, अब हम देख पाए आगे सुगना हाँसे है, ये वाक्य के भाव वाच्य में बदला। सुगना हाँसे है तो यहाँ होते सुगना से हासिल जा है। तो भाव वाच्य में की होता है, जैसे भाव वाच्य में होता है जो क्रिया प्रधान हो, क्रिया जो है जकर में प्रधान हो है वो होते
प्रधान होवे और निषेध यानी नकारात्मक वाचक वाक्य से बने है तो कहल जाए भाववाचक। ठीक है। 25वां है रमेश पढ़तलै तो पास भेतलै, ये कैसन वाक्य है। तो सबसे पहले हमने जानबे वाक्य के सार्थक शब्द के मेल से अपन भाव दोसर तक पहुँचाए अपेक्षित अर्थ कहल जाए वाक्य। तो खोरठा में वाक्य जो है वह दो रकम के हैं, एक हो अर्थ के आधार पर और एक हो रचना के आधार पर। एक है वो अर्थ के आधार पर, एक का वो है रचना के आधार पर। ठीक है। तो अर्थ के आधार पर जो है वह 8 प्रकार से है वो है, अर्थ के आधार पर जो है वह 8 प्रकार से है वो है, और रचना के आधार पर जो है वह 3 प्रकार से है वो। तो यहाँ पूछ दिली है कि रमेश पढ़तलै तो पास भेतलै, रमेश पढ़तलै तो पास होतलै, यहाँ हो जते संकेत वाचक वाक्य, संकेत वाचक वाक्य संकेत वाचक है। तो एकर में की है संकेत या शर्त जो है दिख रहा है। जैसे संकेत यह है कि रमेश पढ़तलै तो पास भेतलै। ठीक है। 26वां प्रश्न है छी तो कते गंदा काम करे हैं, ये कैसन वाक्य है। ठीक है। छी तो कते गंदा काम करे हैं, ये जो है विस्मयादि बोधक वाक्य है। विस्मयादि बोधक मतलब जे वाक्य में सुख और दुख, हंसी खुशी, घृणा, क्रोध, तो यहाँ घृणा है गंदा, ये सब शौक प्रेम प्रबोध हो वहाँ विस्मयादि बोधक कहल जाए। 27वां प्रश्न है पसरल, पसरल शब्द के विपरार्थक यानी उल्टा शब्द हमने बतवे है। तो पसरल के हो जते ढूंबा, पसरल के हो जते ढूंबा। जैसे हमने कोई भी वस्तु मान लिया इस तरह से छिटाल है, ठीक है, तो ओकरा एक जगह जमा कर देते तो ओकरा कहते ढूबा। गोटा शब्द के विपरार्थक की हउ है, तो गोटा शब्द के उल्टा हो जते खेचा। जैसे गन्ना है ओकरा कर देवे खेचा खेचा खेचा। ठीक है। तो गोला शब्द के उनार्थक शब्द की हउ है, तो गोला के होते गोली। डब्बा शब्द के उनार्थक शब्द की हउ है, तो होते डिबिया। डब्बा शब्द के उनार्थक शब्द होते डिबिया। अब हम जो है अब गद्य भाग से पढ़बे। ठीक है। गद्य भाग से हम देखबे सबसे शिष्ट कहानी में छैहर, तो छैहर कहानी किताब के मंतव्य के दिले है। तो छैहर कहानी में किताब के मंतव्य जो है के लिखले हमने देखबे। सबसे पहले तो मंतव्य जो दिले है ये दिले है गिरधारी गोस्वामी उर्फ आकाश खूंटी। तो छैहर कहानी जो है वह चित्रा जी लिखले है, चित्रा जी के द्वारा लिखल है। 2007 में प्रकाशित भेल है। तो प्रकाशित कौन कहाँ से भेल है, तो खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़ से। ठीक है। और दूसरा है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची से। ठीक है। आपन बात के लिख ली है, ये आपन बात, तो आपन बात जो है के लिख ली है, तो लिख लिया है स्वयं अपने लिख लिया, और एक बात गोविंद महतो जंगली, और प्रस्तावना ए के झा। ठीक है। लेखक परिचय वासुदेव महतो। इतना हमने जान ली छैहर कहानी संग्रह के बारे में। अब जो है पहला कहानी जो है वह है छैहर। तो छैहर कहानी के बोड़ गाछ तरे के रहो है। छैहर कहानी के मुख्य पात्र है रोहन और मोहन। तो बोड़ गाछ तरे के रहो है, तो रोहन हो जीते, तो बोड़ गाछ तरे के रहो है, रोहन रह जीते। तो बोड़ गाछ कर बतवल गया है, तो सूरज बाबू के बतवल गया है। ठीक है। जे जमींदार रहो है। छैहर कहानी सूरज बाबू रोहन के दारू शीशी लावे के कई टका देल रहो है, मैंने कई टका देते रहो है, दारू के शीशी लिए तो 50 टका दे है, और 5 रुपया कोई के लिए तहूँ पी ली हैं। ठीक हो। दूसरा कहानी है छैहर कहानी संग्रह के, दूसरा कहानी है बोने के लोर। लेखक तो वह है चित्रंजन महतो चित्रा जी। तो बोने के लोर कहानी जो है कौन ऋतु के उखड़वल गया है, तो बोने के लोर कहानी जो है वह शीतकालीन, जैसे वहाँ चर्चा भेल है महू जाड़ा। ठीक है। तो शीतकालीन ऋतु के। 35वां प्रश्न है महेश्वर के भतीजा के नाम की लगे। तो महेश्वर जो पात्र आल है ये लगे छैहर कहानी संग्रह के तीसरा कहानी हम कैसे जियब, हम जियब कैसे। ठीक है। एक कार्मिक माई चुनिया के है, अगर में मुख्य पात्र है महेश्वर और ओकर भतीजा रघु। ठीक है। छैहर कहानी के तीसरा कहानी लगे हम जियब कैसे, तो महेश्वर के भतीजा के नाम की लगे तो रघु लगे। 36वां प्रश्न है हम कैसे जियब
कहानियाँ भदरुआ माय के हल है। तो भदरुआ माय जो है वह रघु के बहू लगे, यानी रघु के बेटा भी लगे भदरुआ। तो यहाँ पूछ लिया है बेटा का नाम तो भदरुआ लगे, लेकिन भदरुआ माय की है रघु के बहू। आप देख भाई छाहर कहानी के चौथा कहानी है नावा छोट जिम्मेदार। ये चौथा कहानी है छाहर कहानी संग्रह के। तो कहानीकार के रचनाकार कौन है, यहाँ रचना पूछ लिया है रचनाकार, तो चित्तरंजन महतो चित्रा। 38वां कहानी है नावा छोट जिम्मेदार। जो कहानियाँ है अंग्रेज सरकार के कहानी के सुना रहा है, तो जगन्नाथ चौधरी सुना रहा है। कहाँ, तो अखरा में बैठ के। जे 70 से 80 साल के ऊपर उम्र है इनकर, ठीक है। अब हम जो है देखो दूसरा कहानी संग्रह जो है सोन माटी, ठीक है। सोन माटी किताब जो है कहानी और कविता दोनों है एकर में। तो कहानी है 10 गो और कविता जो है 31 गो। पहला कहानी है उबार और 10वां कहानी है हुब, ठीक है। ये हम दो पढ़े गए और एक में है आज़ादी के रईस का और पेपर बेचवा, ठीक है। अब हम जो है सोन माटी के पहला कहानी है की है तो उबार, पहला कहानी है उबार। तो उबार कहानी में झबरू जो है बिहारी के बाप रो है। तो झबरू के पंचायती, झबरू के टोटपिंजा किसान लोग पंचायती में कते हरजाना लागल। तो पंचायती में जो है वह हरजाना लागू है 200 रुपया, ठीक है। 41वां प्रश्न है प्रकृति के पहलवान ककरा कहल गया है। तो प्रकृति के पहलवान जो है वह गाँव के किसान सबके कहल गया है। 42वां प्रश्न है ना भेलो नौकरी ना भेल बिहा, अब हम जा रहा हियो जहाँ तोर बप्पा गेल थी। ये कथन जो है कौन पाठ है इंजरायल है। ये जो है पाठ के नाम है सोन माटी के। जे तीसरा पढ़े के हमने के दूसरा कहानी जिंदगी के डवानी, ठीक है। अगर में जंगली और जंगली के माय मुख्य पात्र है। ये जंगली के माय के कथन लगे जंगली के लिए। अब जो है हम इनके पढ़े के तीसरा सोन माटी में ओद दीदा कहानी। तो ओद दीदा के अर्थ की हबू है, तो इनकर अर्थ हबू है नम आँख। पूछ लिया है 44वां प्रश्न में कि ओद दीदा कहानियाँ मसम्मत जनी के रहू है। तो मसम्मत जनी जो है वह रहू है चानो वाली मामा। चानो वाली मामा के जो है 2 गो बेटी रहू है, ठीक है। 2 गो बेटी रहू है और 1 गो बेटा रहू है। बेटी 2 रहू है और बेटा जो है 1 रहू है कोल्हा, ठीक है। आप जो है सोन माटी के चौथा कहानी जो है वो है हुब। हुब कहानी के लिखवैया के है तो सोन माटी में सोन माटी जो है वह कहानी और कविता संग्रह लगा। ये हमने देख लिए 10 कहानी और 31 कविता है, ठीक है। यहाँ हमने देख लिए सोन माटी के लेखक। अब हमें यहाँ देखना है तो विनोद कुमार है, यहाँ भी हमने देख लिए। तो प्रकाशन कब भेल है सोन माटी के, तो सोन माटी के 2 बेर प्रकाशन भेल है। सोन माटी के प्रकाशन जो है पहला प्रकाशन है 1990 और दूसरा का प्रकाशन है 2017। आखिर प्रकाशन कहाँ से भेल है, तो जनजातीय भाषा अकादमी रांची से। जैसे छाहर कहानी भी हमने देख लिए दू पर प्रकाशक है, खोरठा भाषा रामगढ़ से और जनजातीय भाषा जो है रांची से। तो ये भी एक में आ गए जनजातीय भाषा और खोरठा निबंध भी जो है वो भी है जनजातीय भाषा अकादमी रांची से। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब अगर में देखो कि सोन माटी के 2 शब्द के लिख लिए, 2 शब्द सोन माटी में 2 शब्द के लिख लिए है। तो 2 शब्द लिख लिए है रामदयाल मुंडा, रामदयाल मुंडा। अब 46वां प्रश्न देखबै गुणेश्वर माय ऑपरेशन खातिर कते खर्चा भेल है। तो ये गुणेश्वर और दामोदर जो मुख्य पात्र है वो कहानी के नाम है सोन माटी के लास्ट कहानी 10वां कहानी की है। ये तो 10वां कहानी है सोन माटी के, हम इनके पढ़े है हुब, ठीक है। तो ऑपरेशन खातिर कते खर्चा भेल है, तो ऑपरेशन खातिर जो है देखिए ऑपरेशन खातिर कते खर्चा भेल है, तो खर्चा भेल है 4000। 4 दिन में 4000 भए गेलै। आर जो है टोटल खर्चा कितना भेटलै, तो 5000 भेटलै, ठीक है। तो ये हो जते ऑप्शन नंबर ये। अब हमने देखबै शिष्ट कहानी जो है सोन माटी और ये छाहर खत्म भए गेलै। अब हम देखबै भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व करम पर्व देखबै। तो करम पर्व निबंध जो है वह कौन भाई लिए ला आबू है, तो लिए जो आबू है वो कोई भाई ना लिए ला आबू है, ठीक है। तो खोरठा निबंध जो है वह बी.एन. ओहदार के द्वारा लिखल गया है। बी.एन. ओहदार। खोरठा निबंध के प्रकाशन भी सोन माटी के जैसन 2 बेर भेल है और सेम ईस्वी में 1990 और 2017। और सोन माटी जैसन ही प्रकाशित भेल है जनजातीय भाषा अकादमी रांची से, जनजातीय भाषा अकादमी रांची से, ठीक है। अब 48वां प्रश्न है कि कौन मासे यानी कौन महीना में पहिल बेर
पहिल बेर बहिन अपन भाई के आवे के आशा देखिए है, तो कौन महीना में देखू है? तो आशा देखो है भादो महीना में। सरहुल पर्व, दूसरा निबंध हमने पढ़े है सरहुल पर्व। सरहुल पूजा के ठाम के कहल जाए, मैंने सरहुल पर्व जहाँ हावो है वो स्थान के की कहल जाए? तो कहल जाए सरना। 50वां प्रश्न देखबै कि सरहुल पर्व के मुंडारी भाषा में की कहल जाए? तो मुंडारी भाषा में सरहुल के बा पर्व कहल जाए, सरहुल के बा पर्व कहल जाए। अब हम जो है यहाँ हमने निबंध भी दोनों हो गए। आप देखबै चाभी काठी, जो नाटक पढ़े है चाभी काठी किताबे प्रकाशन, तो चाभी काठी जो है नाटक के लेखक के है तो पानुरी जी है। चाभी काठी नाटक जो है प्रकाशित भेल है 2006 में, ठीक है। तो किताबें प्रकाशक है, प्रकाशक यानी छपल कहाँ से है? तो बाली डी खोरठा कमेटी बोकारो से, ठीक है। इतना हमने जान लिए चाभी काठी के बारे में। आगे जानबे चाभी काठी जो नाटक है कौन मास कालूराम गाँव आल है? जब कालूराम जो है गाँव आल है तो कौन महीना हल है? तो गर्मी के दिन हल, तो जेठ हो जते। फिर पूछले है कि चाभी काठी नाटक में शंभू जो है क्रांतिकारी युवक है, तो शंभू के पढ़ावे के लिए शंभू माई जो की बेच लिया है? तो शंभू माई जो है वह खेत बाड़ी बेच लिया है। अब चाभी काठी नाटक भी खत्म हो गए। अब हम देखबै लोक साहित्य के अंतर्गत जो है लोक कथा, लोक साहित्य के अंतर्गत में लोक कथा, लोक गाथा, शिष्ट गीत और साहित्य पर किन आबू है। तो अगर मैं हमें देखबै सबसे पहले लोक कथा, तो लोक कथा हम के 10 को पढ़े है। और पहला लोक कथा है 7 भाई एक बहन, ये के लिख लिया है? तो शांति भारत लिख लिया, शांति भारत लिख लिया है। अब यहाँ पूछ ले सुगा कौन ठिन से पानी लाने हैं? तो सुगा जो है बांध से पानी लानो है। आगे है 55वां प्रश्न धनेक धधेनी, ठीक है। दूसरा ये है लोक कथा, इनकर भी ये जो है लेखक है या संकलनकर्ता जो भी है ये है शांति भारत। तो शांति भारत में धनेक धधेनी में लोक कथा केकर कह लगे कि माय चमटू के नाय धमकाही हमें खूबे सोना रूपा आइन देबो? तो ये कथन जो है वह बांदर के लगे। तो सोना रूपा आइन देबो, सोना अलग हुआ सोना और रूपा मतलब वो है चांदी, ठीक है। जैसे बोलो बांदर के लिए कौन सी खाटी बना दी बात करो तो रूपा के खाटी यानी चांदी के खाटी, ठीक है। फिर बोलो है कि चमटू जब बाजार जा है तो कौन ओकर माई की दू है? तो रूपा के टाका दू है, रूपा के टाका यानी 1 रुपया ना है, यहाँ बैठे चांदी के टाका, चांदी के सिक्का दे, ठीक है। 56वां प्रश्न है बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, ठीक है। ये है दिनेश दिनमणि के द्वारा संकलित है। दिनेश दिनमणि के मत बूढ़ा बूढ़ी के मत अनुसार पाछू बजकत से कई गो पीठा खेते? तो 4 गो खेते। 57वां है गुद्दू पुचू रानी और कौआ, ये जो है चौथा लोक कथा है। गुद्दू पुचू रानी जो है और कौआ जो है बंसी लाल बंसी के द्वारा संकलन कल गया है। एकर में कते पात्र है? बंसी गुद्दू पुचू रानी और कौआ में कुल कितना पात्र है? तो पात्र जो है यहाँ 8 पात्र है, ठीक है। तो 8 पात्र में हम देखबै कि कौन कौन पात्र है गुद्दू पुचू रानी। जैसे गुद्दू पुचू रानी और कौआ जब लाल रंग के पौका के खाए के बात करो है तो पौका बोल जो है कि तुम 12 रकम के जिनिस खाए हैं तो जो अपन ठोर के धोए के या पानी से। तो सबसे पहले जा है कौआ पानी के पास और पानिया के पास बोलो है कि पानी देहो पनिया धोबे ठोरबा खेबे गुद्दू पुचू रानिया। तो पनिया जो है बोल जो है जो कुकुर चुकरी ले आन तो चल जाए कुम्हार घर। तो कुम्हार भी इसी तरह बोलो जो कुकुर के सिंग ले आन, ठीक है। तो कुकुर के सिंग भी बोल दो भूख लागल हो तो दूध भात खेबो तो जो गाय ठिन से दूध ले आन। तो गाय भी कह दो हम भूख लागल हो जो हरियर घास ले आन। घासे भी कह दो कि हमारे काटे के नखो जो कमार घर से हंसुआ ले आन। तो हंसुआ यहाँ कितना 1 2 3 4 5 6 और एक कौआ 7 और एक पौका 8, ठीक है। 58वां नंबर के प्रश्न है कि भूसर भूंड माने की हऊ है? भूसर भूंड माने की हऊ है? तो अक्कर मतलब हऊ है कादो लेटाइल। 59वां प्रश्न है बूढ़ी और ओकर नाती, ये जो है अरविंद कुमार है, अरविंद कुमार के द्वारा संकलन कल गया है कि लोक कथा में खटिए सुतल नाती के उठाए के बोन दने भागल तो के? तो बाघ। 60 नंबर के प्रश्न है कि के 4 छोड़वल गुंदली तेल मिसाई दिल है? के 4 छोड़वल में गुंदली तेल मिसाई दिल है? तो बड़की जनी, ठीक है। तो ई की है ई जो है बड़की जनी के मथियाल है तो दू बीहा के दुर्गति। तो के लिखल है 2 बीहा के दुर्गति तो 1 के झा लिखल है, ठीक है।
और 61वां है गाँव के लोग टैपा के की नाम से जानो है। तो गाँव के लोग जो है टैपा के जो है वह छागर गोरखिया के नाम से जानो है। आरी छागर गोरखिया केतकी फूल जो है के लिखले है तो सावित्री देवी। जहाँ फूल के बात आ गए तो फूल जो है सावित्री देवी लिख लिए। ठीक है। 62वां प्रश्न है चापू के बाप बोर के घरे कैसन बिहा हवे के बात करू है। तो बिहा जो है बैठ कैदवा बिहा। ठीक है। तो ई जो है लुरगर बेटी छुआ के लगे, लुरगर बेटी छुआ लोक कथा ये भी लिख लिया है एके झा। ये भी संकलन करता क्या है तो एके झा है। ठीक है। तो 63वां क्या है प्रश्न कि सांप राजा के ढस राजा नहीं बढ़ी बुलावे, बढ़ी नहीं खूंटा फारे, खूंटा भीतर चियाँ गोटा। ठीक है। अब आगे है 64वां हमने परिचय से देखबे। तो परिचय में सबसे पहले हम देखबे भुवनेश्वर दत्त शर्मा। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल, भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ इनकर की नाम है व्याकुल है। ठीक है। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल के इनकर जन्म कब है। तो सबसे पहले जन्म जानबे तो 17 सितंबर 1908 में। और इनकर निधन कब है तो सॉरी यहाँ 17 मार्च है। इनका जन्म में है 17 मार्च। ठीक है। और निधन में है 17 मार्च 1984। ठीक है। तो यहाँ पूछ लिया है भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल जी के माँ के नाम की है। तो माँ के नाम है शांति देवी। माँ के नाम है शांति देवी। और सुशीला देवी जो सरस्वती सुशीला जो है ये है पत्नी लगे। ठीक है। और तब हमने आगे देखा श्याम सुंदर महतो उर्फ श्याम, श्याम सुंदर महतो उर्फ श्याम। तो श्याम के प्रबुद्ध सम्मान कब मिलल है। तो श्याम सुंदर महतो उर्फ श्याम तो प्रबुद्ध सम्मान जो है 2016 में लिखल है श्रीनिवास पानोरी प्रबुद्ध सम्मान। तो हमने श्याम जी के जन्म और निधन देखबे तो इनकर जन्म है सितंबर के महीना है 1936 में, कहीं कहीं 1939 भी थे। तो इनकर जन्म कहाँ है, जन्म है खैसमी टोपचाची धनबाद में। ठीक है। श्याम सुंदर महतो के पत्नी के नाम है इंदुबाला, पत्नी के नाम है इंदुबाला। और माँ के नाम है गंगामणि, माँ के नाम है गंगामणि। और बापे का नाम है केदारनाथ, बापे का नाम है केदारनाथ। ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया। अब आगे देख पाए 66वां प्रश्न भुवनेश्वर दत्त शर्मा उर्फ व्याकुल जी के खोरठा के आधुनिक काले के माने की है। तो माने है गजाधर महतो प्रभाकर। 67 नंबर श्याम सुंदर महतो के बापे का नाम की है। तो अभी हमने देखा लिया केदारनाथ महतो। ठीक है। 68वां प्रश्न है रांगा लाठी कविता संग्रह लगे क्या रचना लगे। तो रांगा लाठी जो है कविता संग्रह लगे तो किनका रचना लगे तो विश्वनाथ नागर जी के। तो विश्वनाथ नागर जी के बारे में अभी हमने देखा। तो विश्वनाथ नागर जी के जन्म कहिया है तो जन्म है 7 जनवरी 1939। अब 1939 में इनके आर जन्म है तो ककर जन्म है तो एके झा के। तो एके झा के जन्म कहिया है तो इनकर एके झा के जन्म है 20 जून जार झा। ठीक है। 20 जून 1939। यहाँ हमने देखा लिया। आगे हमने देखा विश्वनाथ दसवंधी राज कि कौन बच्छर सिराय गए। तो विश्वनाथ दसवंधी राज के जन्म जो है वह भटमुरना में भेल है। तो कहिया भेल है भटमुरना में तो 15 अप्रैल 1943। तो 15 अप्रैल 1943 में कहाँ भटमुरना कहाँ है तो कतरास धनबाद में। ठीक है। यहाँ देख लिया। निधन हमने इनके पूछ लिया है तो निधन है इनकर निधन कब है तो निधन है 2009 में। तो 2009 में इनका निधन है। ठीक है। अब आगे जो है 70 नंबर के प्रश्न हमने देखबे विश्वनाथ दसवंधी राज जी के श्रीनिवास पानोरी सम्मान कौन बच्छर मिलल है। तो श्रीनिवास पानोरी सम्मान जो है वह कौन बच्छर मिलल है। तो श्रीनिवास पानोरी सम्मान जो है विश्वनाथ दसवंधी राज के कब मिलल है ये आप लोग कमेंट करिएगा। और श्रीनिवास पानोरी जी के कौन बच्छर लिखे शुरू कर ले तो 1946 में श्रीनिवास पानोरी जी लिखे शुरू कर ले। तो इनका जन्म है 25 दिसंबर 1920 और इनका निधन है 7 अक्टूबर 1986। ठीक है। और लिखे शुरू कर ले 1940 से 1986 तक लिखल है। अनुकूल लिखल है 40 वर्ष तक लिख लिया है खोरठा जगत में। 72वां प्रश्न है मेघदूत के खोरठा में अनुवाद के कर ले है। तो मेघदूत के रचना जो है संस्कृत में कालिदास के द्वारा भेल है। तो खोरठा में कर अनुवाद जो है श्रीनिवास पानोरी जी कर ले। रूसल पुटुस कविता संग्रह लगे के रचनाकार किए हैं। तो रूसल पुटुस कविता संग्रह के रचनाकार है शिवनाथ परमाणिक। अब यहाँ शिवनाथ परमाणिक जी के बात आ गए। इनका जन्म जानबे 13 जनवरी 1950।
तो कहाँ भेल परमाणिक जी के जन्म? बैदमर्रा बोकारो में, बैदमर्रा बोकारो में। ठीक है। इनकर माँ के नाम और बाप के नाम देखो, माँ के नाम जो है परमाणिक। ठीक है। तो इनकी देवी और मुरलीधर, मुरलीधर। 74वां प्रश्न देखो भाई कि ए.के. झा के कौन बच्चर USA मैन ऑफ द ईयर सम्मान मिलल है? तो मिलल है 1999 में। ए.के. झा जी के कहाँ के स्टोर कीपर में काम करू हले? तो काम करू हले पतरातू थर्मल में। पतरातू थर्मल कहाँ है? तो रामगढ़। ठीक है, रामगढ़। अब बाकी सब जो है ए.के. झा के अलावा यदि सबको पूछ देते तो BTPS, यदि BTPS याद नहीं रहता तो बोकारो, सबको बोकारो में काम करो ले। महेंद्र गोस्वामी जी के जन्म बच्छर बतावा। महेंद्र नाथ गोस्वामी उर्फ इनकर उप नाम की है तो जनार्दन। ई गिरिडीह के जन्म बढ़ल है महेंद्र नाथ गोस्वामी। ठीक है। अब यहाँ पूछ दिली है कि महेंद्र नाथ गोस्वामी के जन्म जो है 3 अप्रैल 1955 में भेल है। ठीक है, 3 अप्रैल 1955 में भेल है। अब तो गिरिडीह के निमिया घाट डुमरी, निमिया घाट गांव डुमरी प्रखंड में भेल है। तो जिला का नाम लिख दिए गिरिडीह डुमरी। ठीक है। इनकर उपनाम की है महेंद्र नाथ गोस्वामी के उर्फ नाम की है तो उर्फ इनकर नाम है सुधाकर। इनकर नाम है उपनाम सुधाकर। ठीक है। इनकर माए के नाम है भानु देवी। आगे हम देखबे कि 17वां पर खोटा लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन केकर रचना लगे? ये जो है विनोद कुमार के रचना लगे। आगे 78 नंबर गुरु बाना के दाढ़ी रचनाकार किए हैं? तो गुरु बान के दाढ़ी जो रचनाकार है दिनेश दिनमणि। अब 79 के है विनोद कुमार के खोटा रत्न कौन बच्चर मिलल है? तो मिलल है 1993 में। कौन कविता के भाव है खोरठा भाषा लतारे सरकारक उपेक्षा करल गेल है? वो कविता कौन है? तो आय जकाय खोरठा, आय जकाय खोरठा, आज एकाय खोरठा। तो ये एक पथिया डोंगर महुआ के लगे आज एकाय खोरठा और ए.के. झा के द्वारा लिखल गया है एक पथिया डोंगर महुआ। ठीक है। तो यहाँ हमने सब देख लो ऑप्शन के अनुसार आज एकाय खोरठा जो है ए.के. झा। ठीक है। मेढ़ आर मानुस लगे शिवनाथ प्रमाणिक रूसल भोला जो है संतोष कुमार महतो के लगे और संपादन जो है एक पथिया डोंगर महुआ के यह कर ले है रामधन प्रकाशन गांगदोरी से। एक पथिया डोंगर महुआ के प्रकाशन जो है 2 बेर भेल है 1990 में और 2005 में। ठीक है, 2005 में। और इनकर भूमिका के लिख लिए तो दयानंद बटोही। ठीक है। हमने सब एक के लिख लिए है पानोरी। तो यहाँ हम जान लिए एक पथिया डोंगर महुआ के बारे में। आप देखो खोरठा क्षेत्र कते संस्कार पावल जा है? तो खोरठा क्षेत्र जो है 16 संस्कार पावल जा है। खोरठा क्षेत्र कते संस्कार पावल जा है? तो 16 संस्कार पावल जा है। अगर मैं जन्म मृत्यु और अगर मैं जन्म संस्कार, बिहा संस्कार और मृत्यु संस्कार जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब हमने देखबाई कि पुरुष मित्र के की कहल जा है? तो सहिया कहल जा है। और पुरुष जो है वह पुरुष से ही सहिया लगा सको है। ठीक है। कांसी फूल कौन माह से फूटू है? तो कांसी फूल जो है कौन महीना में फूटू है? तो भादो महीना में। आगे है एक टोकी फूल किताबे के प्रधान संपादक किया है? तो ए.के. झा लगे। 85वां प्रश्न है चौर के जन्मल बेटवा अधरतिया काहे अइले रे? ई कौन गीत है? ये गीत जो है वह बिहा गीत लगे। कामी जुग आयल भारी चंद्रपुरा उरु धुरु मारा फारी काम शुरू। ई कौन जिला के बखान कर ले है कारखाना के? तो चंद्रपुरा जो है वह बोकारो जिला में है। देख पे आगे 87वां जो गहूम कुर्थी रोपी जावा जगैलो रे हाय रे सखी गली। ये कौन गीत है? ये गीत जो है यह करम गीत है। आगे है आगू करब अपन देश कविता के लिखवैया के लगे? आगू करब अपन देश ये जो है सुकुमार जी के लगे। एक पथिया डोंगर महुआ में जो संकलित है। सीने काटा नेग जो है केकर घारे हाउ है? तो सीने काटा के नेग जो है वह बर और बधु दोनों के घरे हाउ है। 90 नंबर के प्रश्न हमने देखबे केकर लागे बाबू ऊंचा नीचा बखरिया ककर जगह नाम बड़का लगे? बड़का के लगे बाबू ऊंचा नीचा बखरिया मंझला कर जगह नाम। ये कौन गीत के लगे? ये जो है सोहरा गीत के लगे। केकर बोने फूले वरुण लता झिंगा करेला ना हे राम ककर बोने फूले डूमर फूला। ई कौन गीत लगे? ई जो है वह करम गीत लगे। 92 नंबर है सूत मैवा सूत गे बपा गेलो हार जोतेल मैया गेलो भूंजा दियल सूत मैवा सूत गे। ई जो है छौआ गीत लगे। सुकुमार जी कौन कविता में नारीक बिना सृष्टि नाय कर बात करल गेल है? तो आगू करब अपन देश।
पानी के सौवा हेंट गेलै माघ मास की जेठ भेलै बदरी अब नाय मंडराय आद्रो अब हेरा गेलै। ये कौन गीत लगे? ये जो है ये है वर्षा। ये कौन गीत लगे? तो वन रक्षा जीवन रक्षा के लगे। वन रक्षा जीवन रक्षा जो है अनीता कुमारी के द्वारा लिखल गया है। 95 कते सुंदर छोटा नागपुर। ये सोहान लागे रे गीत जो है, जो सोहान लागे रे गीत में छपल है एक ये कते सुंदर छोटा नागपुर। ये जो है दीपक सवाल के द्वारा संकलित है। ठीक है, दीपक सवाल। सोहान लागे रे जो किताब के संकलन करता कौन है? तो शेखर सरदेंदु। शेखर सरदेंदु संकलन करता है और संपादक करता है दिनेश दिनमणि। संपादक करता क्या है? दिनेश दिनमणि। तो इनका प्रकाशक क्या है? तो धारा प्रकाशन, धारा संस्था जैनामोड़। और दूसरा है पृथ्वी प्रकाशन दिल्ली। 2 बार छपल है। ये 2 बार छपल है कब? तो 2 बार छपल, पहला छपल है 2006 में और दूसरा का छपल है 2019 में। आवरण लिख ली है दयाल साव और अपन बात लिख ली है शेखर सरदेंदु। 96 नंबर का प्रश्न है सांझे हाँसे झींगा फूल। ये सांझे हाँसे झींगा फूल जो है महेंद्र नाथ गोस्वामी लिख लिया है। ठीक है, ये कौन विधा के रचना लगे? ये जो है शिष्ट गीत लगे। सांझे हाँसे झींगा फूल जे महेंद्र नाथ गोस्वामी के द्वारा लिखल गया है। महेंद्र नाथ गोस्वामी उर्फ इनकर जनार्दन नाम है। ये सोहान लागे रे जे शिष्ट गीत और पहली संग्रह। 96 प्रश्न देखबै, 97 प्रश्न जो है सीधा साधा परिपाटी जन गणक मनक माटी महिमा अपार मायक सुखदनी जय माँ भारत। ये पंक्ति कौन गीत के लगे? ये जो है जय माँ जननी जो है किनकर द्वारा संकलित है? तो शिवनाथ प्रामाणिक के द्वारा। आगे देखबै 98 खोरठा लोक साहित्य किताबें प्रकाशन बच्छर कब है? तो प्रकाशन बच्छर है 2012 जे झारखंड सरकार कल्याण विभाग द्वारा। ठीक है, प्रधान संपादक है के झा। 99 प्रश्न है तोर मुँहा बाटा सुगक ठोरा रे किया दोसे बोरा रहने कुआर रे हमरो माए सासू गो खाड़म गोड़िया ओहे दोसे सासू गो रहनो कुमार। ये बिहा कौन पक्ष के तरफ से गावल जाए? तो ये जो है वधु पक्ष के तरफ से गावल जाए। अंतिम प्रश्न है 100वां प्रश्न आपन देश के लागत 31,000 वर्ग किलोमीटर पसरल फैलल प्रकृति के खास आखाए खोरठा क्षेत्र अपन लोकगीत फुरछा। ये केकर कथन लगे? ये जो है शिवदयाल सिंह उर्फ शिवदीप के लगे। और ये यहाँ से हम लोग का उड़ान का प्रैक्टिस सेट 5वां समाप्त होता है। धन्यवाद।